जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और चलिए हम गीता के 6वां अध्याय भाग 14 हम सुनते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर न्यू फ्रेंड हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए गीता का पाठ हम सुनते हैं। अपने मन को अपने वशीभूत करने वाला योगी इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाकर ही परमानंद की प्रकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का, न ही बिल्कुल त्याग करने वाले का, न बहुत अधिक शयन करने वाले का, तथा न ही बहुत अधिक जागरण करने रहने वाले का ही सिद्ध होता है। यह योग संसार के समस्त रोग शोक का नाश करने वाला है तथा यह यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने एवं जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिस समय पूर्ण रूप से वशीभूत हुआ मन भली भांति परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी समय संपूर्ण भोगों से मुक्त हुआ पुरुष योग से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार आयु के झोंकों से मुक्त हुआ दीपक स्थिर होकर प्रकाशमान होता है, ठीक उसी प्रकार माया मोह से मुक्त हो अपने मन को वशीभूत करने वाला योगी परमात्मा के ध्यान में स्थिर होकर परम तत्व के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा साक्षात परमात्मा के दर्शन करता हुआ प्रसन्न रहता है। परमात्मा के इस प्रकार दर्शन करने से जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, वह किसी भी इंद्रिय सुख से प्राप्त नहीं हो सकती। उस अनुभूति को प्राप्त होने पर योगी पुरुष संसार के समस्त सुखों को तुच्छ समझने लगता है और कभी भी उस परम आनंद की अनुभूति से विमुख नहीं होना चाहता। परमात्मा रूपी लाभ को प्राप्त करने के बाद योगी को और किसी भी प्रकार का लाभ की आवश्यकता नहीं रहती है। परमात्मा से साक्षात्कार के बाद योगी पुरुष किसी भी प्रकार का रोग शोक अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाता है। इस दुख रूपी संसार के माया मोह से विरक्त तथा परमात्मा के संयोग का नाम ही योग्य है। योगी पुरुष को यह धैर्य तथा युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य समझकर करना चाहिए। प्राणी को चाहिए कि वह संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समूह को सभी प्रकार से वशीभूत करके धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उपरित को प्राप्त करे और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन मनन न करे। यह मन अत्यंत चंचल है। यह जिस विषय की ओर आकर्षित होता है, इसे उस ओर से हटाकर केवल परमात्मा में ही निरुद्ध करना चाहिए। जिस पुरुष का मन शांत है, जो पाप से रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस प्रकार के योगी जन को निश्चय ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पाप रहित योगी पुरुष निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद की अनुभूति करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाकी भाव से स्थित रूपी योग से युक्त पर आत्मा वाला तथा सभी प्राणियों में समभाव से देखने वाला योगी पुरुष आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थिति और संपूर्ण भूतों को आत्मा में अनुभव करता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूपी मुझे वासुदेव को ही व्यापक रूप में से देखता है और संपूर्ण भूतों को
मुझे वासुदेव में विद्यमान देखता है उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्थात हर समय मैं ऐसे भक्त की रक्षा सहायता का ध्यान रखता हूँ जो पुरुष एकाकी भाव से संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझे वासुदेव का स्मरण भजन करता है, उसके द्वारा किए गए सभी कृत्य मेरे लिए ही किए जाते हैं। हे अर्जुन, जो योगी इस प्रकार आचरण करता हुआ सभी भूतों में समभाव और सम दृष्टि रखता है तथा सुख दुख के भी सभी में सम देखता है, वह योगी पुरुष परम श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर गांडीवधारी अर्जुन ने शंका प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, यह योग तो आपने समभाव से कहा है। मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। यह मन बड़ा चंचल और प्रमंथ स्वभाव वाला है, साथ ही यह बड़ा दृढ़ और बड़ा बलवान भी है। अतः इसे बस में करने को मैं आयु को वंशीभूत करने के समान दुष्कर समझता हूँ। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु, मन निसंदेह बड़ा चंचल है और कठिनता से वंशीभूत होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वंशीभूत हो सकता है। जो पुरुष मन को अपने बस में नहीं कर सकता उसके लिए योग साधना असंभव है, किंतु मन को बस में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग साधना बड़ी सहज है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो प्राणी योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अकाल अंत काल में योग से विचलित हो गया है, इस प्रकार का साधक योग की सीधी को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? यह वह साधक योग सीधी के मार्ग से भ्रमित होकर और आश्चर्य रहित छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। प्रभु, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त मेरी इस शंका का समाधान करने वाला कोई अन्य मिलना मुश्किल है, मिलना संभव नहीं है। अतः हे कृष्ण, कृपा करके आप ही मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, योग में श्रद्धा रखने वाले किंतु अंत काल में योग से विचलित होने वाले पुरुष का न तो यह लोक और न ही परलोक में क्षय होता है। हे तात, आत्ममोध द्वार के लिए कर्म करने वाला कोई भी प्राणी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अंतकाल में योग से विचरत होने वाला पुरुष पुण्यवान लोकों अर्थात स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होकर और एक लंबे समय तक उनके आनंद का उपभोग करने के बाद पुनः इस लोक में शुद्ध आचरण वाले श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, अथवा ऐसा वैरागवान पुरुष उन उत्तम लोकों में न जाकर अत्यंत ही ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म लेता है, जो कि इस संसार में दुर्लभ है। योगी से वितरित हुआ ऐसा पुरुष अपने पूर्व जन्म में किए गए बुद्धि योग संयोग से अन्यास ही प्राप्त कर लेता है। कुरुनंदन, उस जन्म के सत्कर्मों के प्रभाव से वह पुनः परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। वह उत्तम कुल में जन्म लेने वाला पराधीन हुआ भी उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही निसंदेह परमात्मा की ओर आकर्षित होता है तथा समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु ही वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन नहीं कर पाता है, उल्लंघन कर जाता है। इसके विपरीत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले जन्म अनेक जन्मों से संस्कार के बल से इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त करके और संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यही वीडियो को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा।